आज मैं आपको बताऊंगी चिकन तंदूरी बनाने का सबसे आसान तरीका और स्वाद बिल्कुल लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि लाजवाब चिकन तंदूरी आप कैसे बना सकते हैं एयर फ्राई की मदद से। जो भी मसाले का लिस्ट है मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। जितना हमने यूज़ किया है आप अंदाज़ा भी लगा लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं चिकन तंदूरी बनाने का, और साथ में एक चुटकुला भी सुनते हैं जेठ जेठानी का। गांव में एक परिवार रहता था। घर में बड़े भाई साहब और उनकी धर्मपत्नी यानी जेठानी जी सब पर राज करती थीं। जेठानी जी को अपने ऊपर बड़ा गर्व था कि वो पूरे घर की रानी है। एक दिन जेठ जी खेत से लौटे तो बोले, अरे भगवान, आज खेत में काम करते करते बहुत भूख लग गई है, जरा कुछ गर्मा गर्म बना दो। जेठानी जी बड़ी अकड़ में बोली, इतनी भूख लगी है तो खुद ही बना लो, मैं तो टीवी पर सीरियल देख रही हूँ। और वैसे भी तुम रोज रोज खाने की टेंशन मत दिया करो, एक बार खाओ 2 दिन याद रखो। जेठ जी थोड़े मायूस हो गए। तभी बगल से छोटा भाई आया और बोला, भाभी, मेरे लिए जरा आलू के पराठे बना दो, बहुत भूख लगी है। जेठानी जी मुस्कुराकर बोली, अरे छोटे, तुम्हारे लिए तो अभी बनाती हूँ, तुम तो मेरे लाडले हो। और तुरंत पराठे सेंकने लगी। ये देखकर जेठ जी गुस्से से बोले, वाह रे नसीब, मैं तुम्हारा पति हूँ, खेतों में दिन रात पसीना बहाता हूँ, और मेरे लिए खुद बना लो, और ये छोटे सांप के लिए तुरंत पराठे तैयार। जेठानी जी हंसते हुए बोली, अरे जी, आप तो समझदार आदमी हो, आप सब कर सकते हो, लेकिन छोटे तो मासूम हैं, उन्हें लाड प्यार चाहिए। जेठ जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, मतलब शादी करके आदमी समझदार हो जाता है और उसका पेट बेकार का हो जाता है। पूरा घर हंस पड़ा। अगले दिन जेठ जी ने प्लान बनाया। वो छोटे भाई से बोले, देखो, आज तुम मेरी जगह खेत में काम करना और मैं तुम्हारी जगह घर में रहूंगा। छोटा भाई मान गया। शाम को जब जेठानी जी ने देखा कि छोटे भाई खेत से थक कर आया है, तो फिर वही प्यार उमड़ पड़ा। अरे छोटे, तुम तो पसीने से लथपथ हो, अभी तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी और गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ। जेठ जी ने पीछे से खांसते हुए कहा, वाह, मतलब अब खेत में काम करने वाला ही तुम्हारा असली हीरो है, चाहे वो मैं रहूं या छोटा। तो क्यों ना कल से खेत में तुम्हें ही भेज दिया जाए, फिर देखना मैं कैसे सीरियल देखता हूं और तुम्हें कहता हूं खुद बना लो। ये सुनते ही घर वालों की हंसी नहीं रुकी। जेठानी जी शर्म से मुस्कुराकर बोली, बस बस जी, आप तो हमेशा मुझे पकड़ ही लेते हो। इस तरह जेठ जेठानी की नोकझोंक पूरे गांव में मशहूर हो गई, और लोग कहते, जहां जेठ जेठानी हो वहां हंसी की कमी नहीं होती।